नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज। सत्यवार्ता न्यूज की टीम आपके लिए एक विशेष खबर लेकर आई है जिसका नाम है आपकी सोच। इस शो के दौरान हम शहर के जानी मानी हस्तियों से लेकर आम जनता तक की सोच आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नगर सेवक नीलेश चौधरी सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यवार्ता टीवी न्यूज में। आज इस शो के दौरान सर हम आपसे शहर से जुड़ी, शहर के विकास से जुड़ी कुछ समस्याओं पे बातचीत करेंगे, उस पे आपकी सोच क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो शहर में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा चल रहा है वो टोरेंट के बिल को लेकर, कि लॉकडाउन का है माहौल चल रहा है, इसमें बिल जो है बढ़ के आया और कैसे भरी पब्लिक, इस पे आपकी सोच क्या है सर? पहला, आपने जो सोच रखी है उसने बहुत अच्छा काम किया है भिवंडी शहर के लिए, क्योंकि हर आदमी की आवाज़ आज सोशल मीडिया है और उस मीडिया के माध्यम से पूरे शहर के अंदर ये खबर जानी चाहिए क्या लोग प्रतिनिधि अपना क्या काम कर रहा है और लोगों तक कैसे बीच में जाना। आपने जो सवाल हमको पूछा है क्या टोरन के बारे में, लॉकडाउन के टाइम टोरन के ऊपर हमने एक निवेदन दिया है क्या वह आपने जो बिल दिया है लोगों को मार्च, अप्रैल और मई का, ये बिल एक्सेस मतलब जो बिल आते थे उससे दुगना बिल आने लगा है। समझो मेरे को 5,000 सपोज बिल आता था तो मेरे को 12,000 13,000 रुपये बिल आया। तो हमने उनको पूछा ये क्यों आया, तो उन्होंने हमको मालूमात ऐसी दी कि 1 अप्रैल से यूनिट के दर बढ़ गए, मुझे गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, महाराष्ट्र शासन ने। तो ठीक है उसका हमको ये दो, तो उन्होंने गोलमोल उत्तर दिया हमको और फिर ये किया वो किया ऐसा बोल के हमको उत्तर दिया उसने। फिर हमने बोला सोचो ठीक है, अब यहाँ तक तो ये लोग अपनी कंपनी की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भिवंडी की शहर की जनता आज टोरन से परेशान है। परेशान इसके लिए है क्योंकि पावर जो है वो इतनी यूनिट मतलब पूरे महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, उतना बिल इनका ज़्यादा आ रहा है। हमने ठाणा का देखा, कल्याण का देखा, मीरा भाईंदर का देखा, लेकिन अपना यूनिट दर उनका जो मीटर है वो फास्ट है और हर तबके के ऊपर इंसान आज भूखमरी से मर रहा है। मतलब पावर लूम सेक्टर जो आज पूरा भिवंडी में बंद है, क्योंकि ये पावर लूम नगरी है, भिवंडी पावर लूम नगरी है और ये मैन्युफैक्चरिंग शहर कहा जाता है। हर राज्य का हर प्रांत का यहाँ पे आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहा है। आज वो लूम सारे बंद है, नौकरियाँ नहीं है, रोजगार नहीं है, उसके बाद में तुम्हारे जितने भी दुकानदार है सब बंद है, होटलें बंद है। तो हमने ऐसे केसेस हमारे पास आए कि जिसका मीटर बंद है उसको भी बिल आया। अभी उनसे हम झगड़ा भी करें तो वो क्या करते हैं, एक एफआईआर दाखिल करते हैं और फिर कोर्ट में जाते हैं, सब मैनेज करते हैं और उसको दर्द, अरे चोरी किया है, क्या चोरी किया वो तो बताओ हमको। पावर का चोरी हमने किया है तो हमारे ऊपर एफआईआर दाखिल करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अगर बिल भी बोला आपने ज़्यादा है तो वो लोग एफआईआर करते हैं, कोर्ट में सेटिंग करके उसके ऊपर ये करते हैं। ये गलत है। भिवंडी के ज़्यादातर बहुत अन्याय हो रहा है और भिवंडी के ऊपर ये आवाज़ उठनी चाहिए। हर पार्टी ने इसके बारे में सोचना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आके ये टोरन के जो दादागिरी चल रही है, ये दूसरा हिटलर भिवंडी में आया हुआ ऐसा मैं आप मानता हूँ, क्योंकि भिवंडी शहर में आम जनता किसी से भी पूछो टोरन के बारे में कोई समाधान ही नहीं है और टोरन की पावर अगर वो अच्छी देते हैं तो अपने यूनिट का दर भी वो लोग ज़्यादा लेते हैं। सर, हमारी टीम ने जब सर्वे किया, जब हम आपके पास आने वाले थे उससे पहले, तो हमें ये जानकारी मिली कि आप जिस वार्ड का नेतृत्व करते हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग है वो रहता है। तो कहीं ना कहीं तो लॉकडाउन में उनके पास काम धंधे न होने की वजह से उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब थी, इसमें टोरेंट का बिल बढ़ के आया। इस पर आपने उनको क्या सहूलियत प्राप्त की उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते? पहली बात तो मैं टोरन को निवेदन दिया, मैंने उनको सब मेरी जितनी खामियां थी उनको बताए। क्या बाबा ब्लॉक के ऊपर एक 10 बाई 10 के ऊपर 1-1 लाख के तुम्हारे भी आए, फिर 1 मीटर में उन्होंने बोला ये गलती से गया है। देखो वो जब उनको दिखाएंगे तो बोले गलती है, फिर वो मान्य करेंगे, लेकिन बाद में वो बोलेंगे नहीं ये सही है। तो 1 लाख रुपए का बिल अगर एक झोपड़े को आता है, और मैं तुमको बोलता कई मालिक थे, वो मालिकों ने भाड़ा माफ कर दिया। अभी भाड़ा माफ करने के बाद जो भी बिजली गिरी, अभी वो जो पर बांधी थे अपने गांव चले गए। अभी वो मालिक तो दो ही भूमिका से जूझ रहा है, एक तो घर पट्टी भरने का, दूसरा भाड़ोतरी घर का बिल नहीं देगा पाएगा, घर भाड़ा, तो वो लोग चले गए और मीटर का बिल, तो 3 जगह पे उसकी मार पड़ रही है।
तो भी मालिकों ने एक ही बोला कि हम लोग इस पे कंजेक्शन दो, और ये गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम लोग 100 तक यूनिट माफ करेंगे, 30% माफ करेंगे। ये सब मतलब इन्होंने जो आश्वासन दिया है भिवंडी को और पूरे महाराष्ट्र को, ये पूरा फंसाने का काम किया है। सर आपने जो अभी बोला कि हाँ यहाँ पे महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है खाली आश्वासन दे रही है, सर अगर देखा जाए तो शहर में आपके भाजपा पार्टी का आमदार है और सांसद भी भाजपा का है, तो उन लोगों ने अब तक क्या किया है टोरेंट को लेकर? अपने विधायक जो है महेश चौगुले, उन्होंने एक उनको मिले की मीटिंग भी की। ये सदनानी थे, उसके बाद में देशमुख थे, और उसके जो अधिकारी थे उन्होंने उनको एक ही बोला कि लोगों को त्रास हो रहा है। महेश चौगुले कभी गप नहीं बैठा है, लोगों ने बीच में जाके उन्होंने बोला है कि टोरान ने उसके ऊपर अन्याय किया है, उसके ऊपर तुम लोग करो। और हम लोगों से ये आह्वान भी करते, जिसका जिसका बिल अगर कोई है तो हमको बताइए, हम उस तोरान से लड़ने को तैयार है। रोड के ऊपर हो, जेल के अंदर हो, कहाँ जहाँ पुलिस स्टेशन में हो, जहाँ भी है, हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने के तैयार है। और खास करके मेरे विभाग के लिए भी जनता को मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे पर भरोसा रखो, जो भी तकरार रहेगी मेरे पास आओ। अगर उसका निवारण नहीं हो गया, टोरान को अगर सीधा नहीं किया, तो मेरा नाम भी नीलेश चौधरी बदल के रखना। लेकिन सचमुच बात होनी चाहिए, बाबा ये वाजिब। अभी एक आदमी आया, मेरे को 1 लाख रुपए का बिल है, तो वो गलत है ना। 10 बाई 10 के झोपड़े को 1 लाख रुपए, तो उन्होंने बोला मिस्टेक से आया, 1000 रुपये आने का तो 1 लाख रुपये आया। तो ऐसे कई मिस्टेक है क्या, तुमको ज्यादा आया है? अभी एक हमारे इधर गजरा है ब्रह्मानंद नगर पे, उसको एक छोटा सा घर है, वो बोला मेरे 25,000 बिल आया। तो उसका 3-4 महीने का कैलकुलेशन किया तो उसको बिल आना होता है 12,000, उसको 25,000 बिल आया, तो 13,000 रुपये कैसा आया? तो मैंने टोरंट के आष्टीकर को पूछा कि ये नाजायज बिल है, इसको तुम ठीक तरह करो, नहीं तो उसका मीटर बदली करके उसको न्याय। टोरेंट के मुद्दे पे सब अपने अपनी राजनीतियाँ रुपया सीखते हैं सर। इसके अलावा शहर में बहुत से मुद्दे, जैसे अभी सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है बरसात का समय, गड्ढे। आपके वार्ड में भी देखेंगे रोड की हालत कुछ हद तक अच्छी, कुछ हद तक खराब है। शहर की पूरी अगर बात करें पूरी तो बहुत से रोडों की हालत बहुत खस्ते हालत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी सोच क्या है? पहली बात तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पार्टियाँ जो भी रहेगी, जो कोई आदमी रहेंगे, वो टोरान की दलाली करते होंगे, या टोरान से पैसा लेते होंगे, या टोरान की मनमानी के खिलाफ बोलते नहीं होंगे, उसमें से हम लोग नहीं है। खास करके महेश चौगुले में, कि उनके टुकड़े के ऊपर हम बोलते नहीं, हमारे बाप दादा ने बहुत दिया है। और जब तक टोरान ने अगर सही तरीके से नहीं किया, तब तक हमारी लड़ाई उनके खिलाफ रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टोरान को इधर से ये करो, हम लोग टोरान के खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों ने हमको चुन के इसके लिए दिया है। दूसरी बड़ी भी बात, भिवंडी शहर में आज खड्डों की जो आपने बात की, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, फेल हो चुकी है महानगर पालिका, फेल। और ये महानगर पालिका आज तुम कामतगढ़ से लेके ताड़ाली जकात नाका से लेके वरादेवी चौक तक जाओ, और रोड तक चलने के लिए आदमी के जानवर नहीं चल सकता, उधर बैलगाड़ी चल सकती है, आदमी नहीं चल सकता। हमने बार बार प्रशासन से कहा है, कमिश्नर से मिलके कहा है कि आप इस खड्डे के बारे में बोलो। हमारे गणपति आ गए, खड्डे में चले गए, इनको अभी कुछ शर्म नहीं है। और दूसरी बात रह गई, लोग पूरे भिवंडी की आज परिस्थिति एकदम खराब है, बद से बदतर है भिवंडी की जनता जी रही है। जो टैक्स पे कर रही है, वो भी मेरे हिसाब से टैक्स पे ही नहीं करना चाहिए लोगों ने। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं हम टैक्स पे करते, खड्डे की बराबर दे रहे, लाइट नहीं बराबर चल रही है, पानी नहीं आ रहा है, उसके बाद में ये सारी सुविधाएं तो हमको दो, हम लोग अब भरने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। सर आपने अभी खड्डों का जवाबदार नगर पालिका को बताया, पर नगर पालिका के आला अधिकारी ये बोलते हैं कि हमने टेंडर दिया हुआ है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो 2 कंपनियां हैं जो रोड बनाने का टेंडर ली है, इसमें उसकी कहीं ना कहीं गलती है। इस बारे में कहाँ तक सच्चाई है और आपकी क्या सोच है इस बारे में? अभी ये जो रास्ता देख रहे हैं, अभी हरिदारा बिल्डिंग से लेके ब्रह्मांड नगर तक ये आरसीसी रास्ता हो गए, लोगों को कितनी राहत हो गई। अभी ये जो रास्ता है, ये रास्ता भले तुम डामरीकरण करो, उसके लिए कुछ तो करेंगे क्या? नहीं, तो लोगों को खड्डे में गिराएंगे। आज लोग परिस्थिति कैसे गुजर रही है, कैसे जी रहे, उसकी कमिश्नर आके फील्ड वर्क में आना चाहिए कि ऑफिस में बैठ के सिर्फ सही करेगा और लोगों को ये करेगा। 10 बाई 10 का 10 बाई 12 का जरा कोई घर बनाने जाता है, ये पूरे अधिकारी उसकी टीम लेके पहुंचते हैं, तुम परवानगी दो उसको, वो टैक्स लो उसके पास से, खुद तो करो। तुमकी मंशा होनी चाहिए कि बाबा अगर कोई अनलीगल बांधकाम कर रहा है तो उसकी क्या मजबूरी है, उसको लीगल करो, उसको खुद लीगल नहीं उसको बिठाओ,
कंपाउंडिंग करके गड्ढा कुछ भी करके बिठाओ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। बाहर ये खड्डे के ऊपर ध्यान नहीं, सिर्फ इनकी एक ही काम है क्या अनाधिकृत बांधकाम जिधर दिखा उधर जाने का, और उधर जाके फिर उधर बैठ के क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। धोखादायक इमारतें है, वसूली है अपनी, वसूली 2% वसूली नहीं है अपनी। ये अधिकारी अपने क्या कर रहे हैं, सिर्फ अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर जाएंगे, वसूली के ऊपर इनका ध्यान किधर है, कुछ नहीं। आपने अभी जो चर्चा किया अनधिकृत बांधकाम में, अभी कुछ दिनों पहले ही विगत दिनों हमारे जो कमिश्नर आए हैं उन्होंने कहा कि अनधिकृत बांधकाम में इन्वेस्ट ना करें, वहां पे ना खरीदे, और जो धोखेदायक बिल्डिंग उसमें नहीं रहे। इस बारे में आप क्या आप इस स्टेटमेंट से सही है, सहमत है कि नहीं है, क्या सोच है आपकी? मैं उनके स्टेटमेंट से सहमत हूँ। अनाधिकृत बांधकाम मतलब क्या है पहले वो समझनी चाहिए। अनाधिकृत बांधकाम मतलब 4 भाई है, एक खोली 10 बाय 10 की, अगर उसके ऊपर 2 माला चढ़ाता है और बना के रहता है उसको अनाधिकृत बांधकाम मैं तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई रहेंगे किधर हो, उसको कोई तो अधिकृत करे। और जो कोई अन्य लोग बिल्डिंग बड़े बड़े बनते हैं और जो कस्टमर लेते हैं वो नहीं ले, उनका कहना सही है, उनके जगह पे वो सही है, लेकिन हमारी जगह पे हमारी क्या मंशा है, कमिश्नर ने हमारी मंशा भी देखना चाहिए। हमारी एसआई की बदली करते हैं, हमको बिगड़ पूछे, हमको ने वो विश्वास में लेते हैं, अच्छा कोई भी उन्होंने काम किया और हमको ने बोले हमारे मनमानी करने का, कुछ भी करने का। अभी कोई दूसरा आएगा वो कैसा काम करेगा क्या नहीं करेगा, जो अच्छा काम करे उसको निकाल के बाहर पड़ेगा। अरे ये कौन सा तरीका है विकास का, मेरे को समझ में नहीं। बीएम गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बदली पे बदली करे और उनका ये इन्होंने लिया है इसकी बदली करो, चमचा चपेटे का नहीं सुनना चाहिए। कमिश्नर ने जो लीगली है और वो करना चाहिए, और जो कायदे में बैठता है वो करना चाहिए। आज कोविड के अंदर अच्छा काम किया है जिन लोगों ने, उनका सम्मान होना चाहिए, बल्कि उसकी बदली होती, ये उन्होंने पुरस्कार दिया, ये गलत है। सर मेरा सवाल था कि जो अनधिकृत बांधकाम है, आपने बोला कि इसका मतलब ये होता है कि हाँ जो 2 भाई है, जो आपने उदाहरण दिया, और सर 2 भाई सिर्फ अपने 2 माले की बिल्डिंग बना सकते हैं, यहाँ पे अपने लाभ के लिए भी लोग बना रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी विषय ऐसा है, देखो मेरा बात सुनो, कमिश्नर ने क्या कहा है, अनाधिकृत बांधकाम में कोई खरीदी नहीं, उनका उनके सही है। अनाधिकृत बांधकाम के उसको अधिकृत कैसा करने का, उससे कैसा टैक्स लेने का, ये दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। उसको असेसमेंट कराओ, उसको तुमने शासन में 3 पट का जो प्रस्ताव रखा है कि इसको शास्त्री में डालो, और वो कहीं रोड पे नहीं आता हो, वो कहीं इसमें सरकारी जगह पे नहीं है, जो इसमें मालिकी के हक, उस पर करो ना। लेकिन लोगों तक तुम पहुंचाओ तुम्हारा मैसेज, क्या हम तुम्हारे बारे में सोच रहे। आज लोगों के अंदर बहुत सारी भगदड़ मची हुई है। मेरे पास लोग आए हैं, लोगों ने कहा है कि साहब ऐसा ऐसा लो, मैं बोला कुछ डरने मत, एक बीच भी बाका नहीं होगा, क्योंकि अपन अपनी कॉलर टाइट है और अपन सफेद कपड़े पहनते हैं ना, तो अपन भी व्हाइट रहने का। तो कमिश्नर से मैं, हमको कमिश्नर पूछो तो सही, कमिश्नर हमको पूछ रहा नहीं, ये परस्पर उनके बाबू लोग सब निर्णय लेके बोल रहा है। मतलब आपका कहना है कि जो नगर पालिका है वो उनके नगर सेवकों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है? बिल्कुल नहीं, रथ के 2 पहिया है, एक प्रशासन है, एक कॉर्पोरेशन के, तुमको कुछ ठहराव चाहिए। कोविड के अंदर अच्छा काम किया आपने, आपकी प्रशंसा हुई, हम लोग ने भी आपकी प्रशंसा की, हमको मिल के आपको बोला कि वह ये अभी तुमको उदाहरण में देना चाहता हूँ कि अपनी एक ताड़ाली की टाकी है और कोंबड़पाड़ा की टाकी है, उसका टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद वो प्रशासन मंजूर हुआ, स्टैंडिंग में मंजूर हुआ, ठहराव करने के लिए सही किया, तो साफ बोलते मैं करूंगा नहीं क्योंकि बजट नहीं। कल मैंने मालूमात मंगाई अपने महानगर पालिका में कितने पैसे आज तक बैलेंस है। अभी उन्होंने मेरे को बोला 14 वित्त आयोग में 37 करोड़ रुपए बाकी है, अभी 6 स्क्वाड के जो है वो मेरे को देने वाले, फिर मैं बताऊंगा कितने आप पैसे बाकी है। ये 65 लाख के काम के लिए 1 लाख लोग पानी पिएंगे, उधर के लोग 50,000 पिएंगे, तो ये काम के विकास का काम नहीं है क्या? जो 15 साल से ये टाकी बंद पड़ी हुई है, किस वजह से बंद पड़ी है उसके लिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो बंद पड़ी है उसको चालू करना नहीं चाहिए, लोगों को ये नहीं राहत देना चाहिए। मैं बोला तुम मायना करो, ऐसा मत करो पूरे विकास के। आज चेंबर टूटे हुए उसके ऊपर ध्यान है क्या? गटर टूटे हुए ध्यान है क्या? लाइट बने ध्यान है क्या? नहीं है, सिर्फ इनका एक ही है, 10 बाय 10 का घपला पकड़ो और उसके ऊपर जाओ, नोटिस मारो, ये करा दिए। कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है, इधर मसजिद है, उन्होंने सोल्यूशन निकाला था जिसका भी अनाधिकृत बांधकाम है 2 महीने के अंदर आप मेरे को बताए इतना इतना आपका रेगुलाइज करेंगे। आपने नोटिस दिया क्या? आपने बताया क्या उनको क्या बाबू तुम कंपाउंडिंग में हो या किस में हो? चलो किया होगा उसने तो की करो, उसमें कुछ तो करेंगे कि नहीं? फिर उसको नुस्खा नाबूद करेंगे। घर एक दिन में नहीं बनता है, घर बनने के लिए 2 साल लगते हैं और 2 साल में उसका पाया से लेके ऊपर तक बिल्डिंग बनता है। तब तक यह सरकारी बाबू अपने के सोए रहते हैं क्या?
उनको मालूम नहीं रहता है क्या ये बिल्डिंग का अनादि कुर्बान का 7-7 माले की बन रहे हैं, उनके ऊपर ये नहीं होना चाहिए? फिर उसके ऊपर कार्रवाई कब होती है? जब उसको कोई ऑफिसर आता है, इसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको तोड़ दो, फिर वो बेचारा उसका परिवार पूरा रोड पे आता है, जो लिया हो वो परिवार पूरा रोड पे आता है, उसमें खड़ी वाला, रेती वाला, स्टील वाला, सीमेंट वाला, बिगारी तक सब लोग मर जाते। इसमें कम से कम 50 परिवारों का ये होता है, वो नहीं सोचना चाहिए क्या? एक आदमी के लिए मत देते हो कि ये बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए ये सोचो कि इसको कैसा पनिशमेंट मिले, इसको कैसा रेगुलाइज करे, इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तुम लोग जब तक 2 साल तक वो बिल्डिंग बनती है तब तक कोई जाता नहीं, लेकिन जब बनती है तब बोलता है अनाधिकृत बांध का पे इसको तोड़ दो। अभी तोड़ने के बाद वो पूरा रोड पे आता है, वो बेचारा शेख तो फांसी करके 2-3 लोगों ने तो फांसी करके मर गए। एक तो मेरा याकूब शेख के इधर गए, एक औरत तो आज तक जाती है, वो पागल हुई और बोलती है मेरा इधर घर था, वो पूरा बिल्डिंग टूट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी एक सोचो, ये भिवंडी है, भिवंडी में सब कुछ, सब जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब अच्छा करो ना। तुमको रोड हमने बोला है ताड़ाली जकात नाके से लेकर वरा रोड वाइंडिंग करो, उसको रोड बनाओ। हम नगर से बोलते वसूली करो, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। सिर्फ अनाधिकृत बांध का जो भी कर रहा है, अभी इतना परेशान हो गया है ये 4-5-6 दिन से, क्या पूछो मत। सर आपने अभी जो जिक्र किया कि हाँ तोड़ देते हैं, क्या सब अनाधिकृत बांध हम तोड़ते हैं? मेरा एक ही कहना है, अगर उसके सहानुभूति विचार किया जाए, उसको लीगलाइज करे, हमारा कोई विरोध नहीं। हम किसी को बोलते नहीं तुम अनाधिकृत बांधकाम करो, उसके हम लोग खिलाफ है। कि हम बोलते सरकारी काम पे हड़ताल करो मत, क्योंकि उसमें अपने टैक्सेस है। लेकिन तुमको पर्याय दिया ना शासन ने, उसको 3% शास्ति लगाओ, असेसमेंट करो, उसके ऊपर कंपाउंडिंग चार्ज लगाओ, जो कुछ कर। समझो एक अपना बीज बिजली लिया, मेरा बात सुनो, बीज बिजली लिया, उसका चोरी किया, क्या तुम उसके घर की लाइट काटते हो क्या? नहीं, उसके ऊपर FIR करते हो, उसके ऊपर ये करते हो, उसने भर दिया तो उसको विषय, इसमें कुछ तो करो ना। तुमको शासन ने सब कुछ करने दिया है, पावर तुमको खुद को पावर दिया है, महानगर पालिका इसको पावर दिया है, महासभा में लेके आओ ठहराओ, अपन कुछ भी उसके लिए करते हैं। तुमने नवी मुंबई को एक अलग कायदा लगा दिया, तुमने उल्लासनगर को अलग कायदा लगा दिया, तुमने मीरा भाईंदर को अलग कायदा लगा दिया और नगर भिवंडी को अलग कायदा, ये कुछ अलग अलग कायदे भी बनी है क्या? तो उसको जो न्याय दिया वो हमको दो। मैं भाई उल्लासनगर में जैसे लोगों को अनाधिकृत करके अधिकृत कर दिया, वैसा करो। हम तैयार है भरने के लिए पैसा, हम पूरा भिवंडी शहर के लोग भरने को तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा उसके ऊपर अन्याय हो, उसके लिए तो हम लोग आवाज उठाएंगे। सर मेरा सवाल ये था कि क्या सब तोड़ दिए जाते हैं? सब तो चालू है ना, आप देखो ना कितने लोगों को 10x10 के झोपड़े को भी नोटिस लगा दिया इन्होंने, कितने लोगों को तोड़ेंगे? बराबर, जो रोड में आता है तुम्हारा कुछ टैक्सेस पे, तुमने उसको टैक्स लगा दिया, अभी बोलते हैं इसको अनाधिकृत है, वो घर पट्टी भी भर रहा है, उधर लोग भी रह रहे, अभी वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? जरा बताओ ना हमको, तुम प्रैक्टिकली सब चीज सोचो। ये घर बनाने के लिए 2 साल लगते हैं, 1 साल में 10 दिन में 5 दिन में 1 दिन में 1 रात में कोई घर नहीं बनता है। इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा और शहर के बारे में सोचना पड़ेगा। सर आपके सोच से शहर में कोई 2 मुद्दे जिस पर गंभीरता सोचना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा घर पट्टी, पानी पट्टी, जो टैक्सेस है वो टैक्स वसूलने के लिए अपनी जो यंत्रण लगाओ वो लगा के पूरा वसूल करो। शहर के लिए जो असेसमेंट बाकी है वो पूरा करो, और जो रास्ते जो MMRD ने पास करके दिए, जो रोड वाइडिंग करने के उसको रोड वाइडिंग करके उनके अंडर में दो। और भिवंडी शहर में बहुत सारे काम है, आज रोड वाइडिंग करके रास्ते बनाओ, रोड बनाओ। टी चंद्रशेखर ने पहले रोड बनाए, फिर थाना का विकास किया। तुमको रोड तोड़ने पड़ेगा पहला। तुम लोग मेट्रो लेके आए, लेकिन मेट्रो क्या परिस्थिति क्या है, क्या हिसाब से काम हो रहा है? एक गाड़ी जाए तो दूसरी गाड़ी आने का रास्ता नहीं, तो वो तोड़ो। आगरा रोड तोड़ो, हमारे इधर का करो, जिधर जिधर रास्ते करने का हम लोग बोला रिंग रास्ता करो, जो लोगों को मुआवजा देना वो करो। तुम कुछ करेंगे ना, सिर्फ एक ही अनाधिकृत बांधकाम बस लेके बैठे हो। तुमको जो काम करने का वो करते नहीं, रिंग रोड में जो काम करने का वो करो, कुछ तो करो। हम लोग बोल रहे हैं ना रोड वाइडिंग करो, हम तुम्हारे चैनल के माध्यम से कमिश्नर भी बोलना चाहते हैं, रोड वाइडिंग करो, वसूली करो, शहर का विकास करो। उसके साथ में अगर हम लोग नहीं खड़े हैं तो आप मेरे को बताओ। लेकिन तुम नगर सेवक को न पूछे हुए एक मनमानी करके लेके, तो मैं तो कब ये करके लूंगा नहीं। बोले बाकी मैंने महापौर से अभी मैं टाइम लिया है और महापौर को मैं निवेदन देने वाला हूँ, अगर ये प्रशासन अगर ये लोग अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो मैं मेरे पद का राजीनामा दूंगा। मेरे को नहीं रहने का है,
क्योंकि मेरे को जिस लोगों ने चुन के दिया उसके लिए मैं अगर काम नहीं करना पाऊंगा तो मैं फेल्योर हूं। लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? आज मैं लोगों को जवाब नहीं दूंगा, इसके लिए मैं मेरे पद का तो 100% राजीनामा दूंगा। और मैं महापौर से और अपने मैं चौगुले से विनती करूंगा कि मेरी भी सूचनाएं मान्य करें और मैं उनके हाथ में दूंगा। क्योंकि क्या है, आज मेरे को कुछ ना कुछ सहारा देने वाले महापौर है क्यों मैं चौगुले जी, अगर ये मेरे काम ही नहीं की तो मैं आप देखना, मैं एक तो राजीनामा दूंगा, एक तो महानगर पालिका के ऊपर धरने पे बैठूंगा। दो ही चीज करूंगा, मैं अगर गलत हो तो मुझे शिवाजी चौक के ऊपर फांसी दो, लेकिन मैं सही हूं तो मेरा काम करो। दो ही चीज। ये थे हमारे साथ नगर सेवक नीलेश चौधरी जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं महानगर पालिका को घेरे में लेते हुए अपनी बातें कही। ऐसे ही हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर